पहली बात तो ये कि सदर या वज़ीर आज़म और रियासत का सरबराह वो मुमलिकत का सरपरस्त और बाप होता है, और अगर मुताल्लिकीन औलाद और बच्चे परेशान हो तो बाप की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। दुनिया में इसकी मिसालें बहुत हैं। अभी जो एक मुल्क में मस्जिद में दहशतगर्दी हुई, मुसलमानों को शहीद किया गया, उस मुल्क की वज़ीर आज़म गैर मुस्लिम थी, उसके बावजूद वो उनके घर चल कर गई। तुर्की के जो सदर साहब हैं वो मजलूमों के और मुतासरीन के घर जाते हैं, और दीगर ममालिक में 85 मिसालें हैं। कुछ हमारे यहाँ कुछ गैर जरूरी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि जी सदर वहाँ नहीं जाएंगे और वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उनके शहरी हैं, वो मजलूम हैं, उनके पास जाना चाहिए, उन्हें उनसे सुनना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या जनाजों को इतनी देर तक रखा जा सकता है? जनाजों को ताखीर से दफनाने का जो शरई हुक्म है वो ये है कि अगर वारिस कहीं देर से पहुंचेगा और उसको पहुंचने में ताखीर हो रही है तो वारिस की वजह से जनाजे को मौखर किया जा सकता है। दूसरे, अगर जनाजे की शनाख्त का मसला बाकी रह गया हो कि यह है किसकी मैयत, तो उसके लिए जनाजे को दफनाने में ताखीर की जा सकती है। मैं इन दोनों शरई मसलों को मद्देनजर रखते हुए एक बात कहूंगा कि आला मसलहत की खातिर जनाजे को देर से दफनाने का जवाज इस्लामी तालीमात में पाया जाता है। अच्छा। और बाज़ अंबिया किराम के यहाँ भी और बाज़ औलिया इलाही के यहाँ भी मिसालें मिलती हैं कि जनाजों को ताखीर से दफनाया गया। और फिर यहाँ मसलहत जो है वो ये है कि कातिल की शनाख्त चाहते हैं। सही। जहाँ मकतूल की शनाख्त के लिए जनाजे को तदफीन के लिए मौखर किया जा सकता है, वहाँ कातिल की शनाख्त के लिए अगर ऐसी जरूरत पड़े, जैसे सूरह बकरा के अंदर कातिल की शनाख्त के हवाले से हमारे पास दलील मौजूद है जी। तो मैं चाहूंगा कि ये वाली बहस बहुत ही रोशन है। ये कातिल की शनाख्त के लिए और जालिम की शनाख्त के लिए ताखीर से जनाजा दफनाने की बात हो रही है, और फिर जो वली दम है जिसका वारिस जो वारिस है जनाजे का, वो इस बात पर राजी है। ठीक है। तो अल्लामा साहब, अब ये ज़ाहिर जितने भी लवाहिकीन हैं, जितने भी वारिस हैं, वो सब उनका ये मुतालबा है कि रियासत का सरबराह आए, वो उससे बात करेंगे। तो इस ऐसे वक्त में रियासत के सरबराह को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना चाहिए, भी शरई नुक्ते निगाह से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, या दीगर रियासती उमूर निपटाना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी रियासती सरबराह के लिए? मैं समझता हूँ ये भी तो रियासती अमर है, ये भी तो रियासती अमर है। ये क्या, इससे बढ़कर और क्या रियासती अमर होगा कि एक मुल्क में गले काट दिए जाएं? पाकिस्तान में पहली मिसाल हुई है, और मैं आपके तवज्जो से गैर शिया बिरादरी से भी कहूंगा कि अगर आज इनके साथ गैर शिया बिरादरी नहीं खड़ी हुई तो कल उनका नंबर है। ये जो जिस मिजाज के लोग हैं, जो दहशतगर्द जिस मिजाज के लोग हैं, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा आज इनके हवाले से ये कहकर कि ये फलाना बिरादरी है, फलाना लोग हैं, कल आपकी जान नहीं छूटेगी। तो इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि रियासत का कोई अमर अहम होगा। सही। और अल्लामा साहब, ज़ाहिर है जो रियासती दहशतगर्दी का जो एक ये चेहरा है, ये तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसी तरह से कि इससे मिलते जुलते हुए दीगर वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें पुलिस बेगुनाहों का खून बहा रही है, सिर्फ शक की बुनियाद पर गोलियां बरसा दी जाती हैं और जान ले ली जाती है। वहाँ भी इंसाफ की फराहमी का यही आलम है कि सालों तक उनके केसेस चलते रहते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, सरबराहान की जानिब से सिर्फ उम्मीदें और यकीन दिलाए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वक्त गुजर जाता है, हम भी बात करना छोड़ देते हैं, और फिर वो वाक़या पुराना हो जाता है और फिर सबको जीने की आदत हो जाती है उसी रवानी में। क्या फरमाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ एक इदारा दूसरे इदारे की खराबी का सबब है। हमारे यहाँ इंसाफ की फराहमी नहीं है, और इंसाफ तक पहुँचने के लिए जो रूट जो लाइन ली जाती है, जो रास्ता लिया जाता है, वो इतना कमजोर, इतना जो है वो बेहंगम होता है कि मजलूम को जो है वो उसका हक नहीं मिलता और जालिम को सजा नहीं मिलती। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर माजी के किसी वाकयात में, सैकड़ों वाकयात के अंदर इंसाफ फराहम नहीं हुआ, तो हम ये कहकर इस वाक़े को भी नजरअंदाज कर दें कि जी माजी में कुछ नहीं हुआ तो अब इसका क्या होगा, लिहाजा कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें कोशिश करना चाहिए। और इस मुल्क में देखें, फोर्सेस के लोग शहीद हुए, पुलिस एहलकार शहीद हुए, हमारे देवबंदी बिरादरान मसाजिद में अभी पिछले दिन जो KPK में जो वाक़या हुआ, और इसी तरह हमारे देवबंदी बिरादरान, हमारे बरेलवी बिरादरान, ये जो साना नश्तर पार्क हुआ, इस मुल्क में इतने बड़े बड़े सानेहात हुए
शिया बिरादरी के साथ, सुन्नी बिरादरी के साथ सभी मुतासिर हैं। बलोचों को मारा जा रहा है, उधर जो है वो दीगर बिरादरियों के साथ ज्यादतियां हैं। तो ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? यानी किसी के साथ भी जुल्म है, मजलूम मजलूम है। मौला अली फरमाते हैं हमेशा मजलूम का साथ देना, हमेशा जालिम से नफरत करना। ये नहीं फरमाया कि जालिम फला मसलक का हो तो छोड़ देना और फला मसलक का मजलूम हो तो साथ देना। नहीं, मजलूम मजलूम है। हमें जब तक जो कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क में जुल्म कदम कदम पर हो रहा हो और हम चाहते हो कि वो रियासत मदीना करार पाएगी हो। अगर हमें मदीने की रियासत की शबी अपनी रियासत को बनाना है तो हमें उस रियासत के जो कायदे कवानीन थे उन पर भी गौर करने की जरूरत है। सही। और अल्लामा साहब, ये जो ज़ाहिर मुल्क भर में अभी एहतजाज का सिलसिला इस वक्त फैल गया है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर ये धरने चल रहे हैं। वज़ीर आज़म तो 4 रोज़ में अभी तक नहीं आए, उन्होंने कहा मैं जल्द आऊँगा। पता नहीं वो 1 दिन में, 2 रोज़ में, 3 रोज़ में आते हैं या 1 हफ्ते तक नहीं आते। तो ये धरनों का सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा और क्या हर गुजरते दिन के साथ इसका दायरा भी वसी से वसीतर होता रहेगा? नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ और जो बलूचिस्तान की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जिम्मेदारान यहाँ बलूचिस्तान में तशरीफ फरमा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके और लवाहिकीन और मुतासरीन के दरमियान जो जिन निकात पर गुफ्तगू का आगाज हो चुका है वो मसला जल्दी हल हो जाएगा और इंशाल्लाह ये इस तरफ नहीं जाएगी बात। लेकिन खुदा न खास्ता हुकूमती और रियासती इदारों की तरफ से कोई लहतुलाल या कोई ताखीर हुई तो फिर यकीनन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो एहतजाज का अमल है उसमें बिला तफरीक यानी हर मसलक के लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और हर जमात के लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि किसी मसलक का मसला हो, मसला दहशतगर्दी का है। मसला फिरकावारियत का है ही नहीं है ये जो हुआ है। ये मसला दहशतगर्दी, मजहब के नाम पे दहशतगर्दी है, फिरकावारियत नहीं हुई है। अच्छा, गुफ्तगू के आगाज में आपने कहा था कि वो कातिल की शनाख्त वाला मामला, वजीर आजम तो ये बता चुके हैं कि ये पड़ोसी मुल्क का इसमें हाथ है, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को हवा देता है। तो उनके जहन में तो कातिल शनाख्त हैं, कर चुके हैं वो कातिल को शनाख्त। लेकिन अब क्या आप ये चाहते हैं जो अंदरूनी अनासर मुलव्विस हैं उन लोगों की शनाख्त होनी चाहिए? जो ये मुजाहिरीन हैं इनका बुनियादी मुतालबा वज़ीर आज़म से होगा क्या अगर वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो? नहीं, ये तो बहुत आसान बात और बड़ी है, बहुत सीधी बात है, कह दिया जाए कि शैतान ने करवाया है। भाई पड़ोसी मुल्क के अगर काम है तो ये ऐसे ही है जैसे किसी गुनाह पे कह दें जी शैतान ने करवाया। भाई तुमने किया क्यों है? अच्छा, अगर उसने करवाया है तो जो यहाँ सहूलतकार हैं, जिन्होंने यहाँ उनको सहूलतें फराम की, वो है असल में देखें, एक होता है मुबाशिर, एक होता है एक सबब बनता है। ये बाहर के लोग सबब बने, मुबाशिर कौन है, किसने किया ये काम? और दोनों अगर सामने आ जाते हैं तो दोनों की बराबर सजा है। तो आप एक अगर नहीं मिल रहा या उस तक आपकी रसाई जो है दो मुल्कों की सियासत की पेचीदगी का मसला है, तो जो यहाँ जो मुबाशिर बना है, जिसने उनके कहने पे काम किया है, उसके साथ। अच्छा, अल्लामा साहब, नेक्टर ने भी एक अलर्ट जारी किया है कि कराची में भी गैर मुल्की एजेंसीज की जानिब से दहशतगर्दी का खतरा है। अब वो कौन सा मकाम हो सकता है, वो कौन सी कौम, कौन सा फिरका हो सकता है जिसको निशाना बनाया जाए, ज़ाहिर है ये तो मालूमात नहीं आती। अब मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त आपके भी धरने चल रहे हैं, तो उन धरनों को पोस्टपोन करने के हवाले से कहीं कोई सोच आप लोग के जहन में है? क्योंकि नेक्टा आप लोगों से भी रब्ता करेगा। मैं समझता हूँ कि एक तरीका होता है लोगों में खौफ फैलाने का, लेकिन मैं अहले सुन्नत से बड़ा प्यार करता हूँ इस ऐलान के साथ के हमारी जान है, हमारे अजीज हैं, मगर मैं ये कह दूं कि शिया कौम को अगर मरने से डरने से दबाने की बात की ना तो ये और निकल आएगी। ये अभी आपने चेलों पे देख लिया कि क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ था। तो ये डराने वाली बात ना करें कि जी ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो और निकल आएंगे बाहर। और अल्लामा साहब, ये एहतजाज जिन मकामात पर जारी है यहीं पर जारी रहेंगे, बैठे रहना है, या फिर किसी आने वाले वक्त में इसका रुख इस्लामाबाद की जानिब भी हो सकता है? अल्लाह ना करे कि माहौल इस तरफ जाए और रियासत हुकूमत हमारी मामलात को सीधा कर दे, तो इंशाल्लाह यहाँ तक बात नहीं जाएगी। और अगर तंग आमद बेजंग आमद वाली बात खुदा ना खास्ता कहीं ना हो जाए, मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो इस मुल्क के अंदर। हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम सब ने मिलकर बनाया, हम सब सुन्नी शिया मुस्लिम गैर मुस्लिम सब ने मिलकर बनाया है। लिहाजा हमें इस मुल्क की बका के लिए, और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की सालमियत बहुत ज्यादा अजीज है। और ये पाकिस्तान की सालमियत है, ये पाकिस्तान की सालमियत है। मैं एक जुमला कह के, पाकिस्तान की सालमियत है जो पूरा अमन धरने दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान को हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ देखना चाहते हैं, और पाकिस्तान को जिंदा बाकी और ऐसा अल्लाह उन लोगों के नस्लों को तबाह कर दे जो पाकिस्तान के बारे में गलत सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा शहनशाह नकवी।